गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक अगेन। सीआरपीसी में चैप्टर 6 में सम्मन कर लिया था और वारंट के भी दोनों टॉपिक हो गए थे, विद इन लोकल ज्यूरिडिक्शन और विदाउट लोकल ज्यूरिडिक्शन, आउटसाइड लोकल ज्यूरिडिक्शन। दोनों टॉपिक कवर कर लिए थे। आज प्रोक्लेमिनेशन के रिगार्डिंग स्टार्ट करेंगे, जो कंटेन करता है सेक्शन 82, 83, 84 एंड 85 एंड 6। 82 से 86 तक प्रोक्लेमिनेशन के रिगार्डिंग है। आज की वीडियो में जितना प्रॉपरली मतलब हो सकेगा कवर कर लेंगे, बाकी का टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। प्रोक्लेमिनेशन के रिगार्डिंग प्रोक्लेमिनेशन होता क्या, पहले तो एक थोड़ी सी इंट्रो दे देता हूँ। हमने चैप्टर 6 में पढ़ा किया है। चैप्टर 6 में सिंपल एक यही बात थी कि कोर्ट के पास पावर है, कोर्ट को लगता है किसी को बुलाना है किसी भी केस में तो उसको सम्मन कर दिया जाता है। 61 से 69 तक भाई नहीं आते, वारंट कर दी 70 से 81 तक। अब वारंट पे भी नहीं पकड़ में आ रहा हूँ, अब क्या करेंगे? पकड़ना तो है ही उसे, तो उसे प्रोक्लेम ऑफेंडर डिक्लेयर कर दिया जाता है 82 क्लॉज 4 में। सबसे पहले तो नोटिस इशू होता है, प्रोक्लेमिनेशन नोटिस इशू होता है 82 क्लॉज 1 में। उसमें कुछ उसे टाइम दिया जाता है कि इस टाइम में कोर्ट में अपीयर हो जाओ। नहीं होता तो प्रोक्लेम ऑफेंडर डिक्लेयर कर देते हैं 82 क्लॉज 4 में। और उसके प्रोक्लेमिनेशन के रिगार्डिंग एक अलग से प्रोसीडिंग चलती है आईपीसी में 174A की, उसमें प्रोसीडिंग चलती है उसके अगेंस्ट। तो ये पूरा कंसेप्ट है जो आज की वीडियो में स्टार्ट करेंगे। 82, 83, 84, 85 और 86 ये टॉपिक है, ये सेक्शंस हैं, और जितने मोस्टली हो पाएंगे कवर उतने कवर कर लेंगे आज की वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं प्रोक्लेमिनेशन के रिगार्डिंग। तो प्रोक्लेमिनेशन सेक्शन 82 से स्टार्ट है इसका कंसेप्ट। सम्मन किए नहीं आ रहा, वारंट में पकड़ में नहीं आ रहा, अब क्या होगा? तो प्रोक्लेमिनेशन नोटिस इशू होगा उसके अगेंस्ट, जो 82 में बता रखा है। 82 क्लॉज 1 में सिंपल ये बता रखा है, कोर्ट को लगता है चाहे एविडेंस लिए हो ना लिए हो, ट्रायल स्टार्ट हुआ हो ना स्टार्ट हुआ, उससे मतलब नहीं है। कोर्ट को लगता है कि नहीं, हमने इसके अगेंस्ट सम्मन किए थे, इसके अगेंस्ट वारंट भी किए थे, उसके बाद भी वो उसको कंसील कर रहा था, अपीयर नहीं हो रहा था, तो 82 क्लॉज 1 में कोर्ट उसके अगेंस्ट प्रोक्लेमिनेशन नोटिस इशू कर देगी। जो नोटिस इशू करेगी उसमें 30 दिन का टाइम देगी, 30 डेज, 30 डे का टाइम मिलेगा उसको कि भाई 30 दिन के अंदर अंदर कोर्ट में अपीयर हो जा। कहाँ पे अपीयर होना है, किस टाइम पे अपीयर होना, वो स्पेसिफिक मेंशन होगा उस प्रोक्लेमिनेशन नोटिस पे। फिर मैं कह रहा हूँ ये नोटिस इशू हो रहा है, डिक्लेयर नहीं किया जा रहा उसे प्रोक्लेम ऑफेंडर, यहाँ पे प्रोक्लेमिनेशन नोटिस इशू हो रहा है खाली 82 क्लॉज 1 में। और कितने दिन का टाइम दिया? 30 दिन का टाइम दिया कोर्ट ने, और स्पेसिफिक मेंशन कर देंगे नोटिस में, भाई इस कोर्ट में अपीयर होना, इतने बजे करीब आप अपीयर हो जाना। स्पेसिफाई करेंगे टाइम और प्लेस भी। अब टाइम और प्लेस ही स्पेसिफाई नहीं करेंगे तो अपीयर कहाँ होगा? तो टाइम और प्लेस अब मतलब स्पेसिफाई करना भी इम्पॉर्टेंट है। और डायरेक्ट प्रोक्लेम ऑफेंडर डिक्लेयर भी नहीं कर सकते। सबसे पहले 82 क्लॉज 1 में 30 दिन का टाइम देगी कोर्ट उसे, ठीक है। उसका 82 क्लॉज 2 में उसको क्या है, प्रोक्लेमेशन नोटिस इशू कर दिया। अब दें किसको? भाई बंदा सामने होता तो उसे वारंट पे ही पकड़ के ले आते, बंदा ही तो हमें नहीं पता कहाँ है, जब भी तो हमने प्रोक्लेम नोटिस इशू किया है, तो अब दे किसको प्रोक्लेमेशन नोटिस? अब तो 82 क्लॉज 2 में उसका प्रोसेस बता रखा है कि फिक्स कर दो, नो पब ऐसी जगह पे फिक्स कर दो जहाँ पे इजीली एसेसिबल हो लोगों के लिए, ड्रम बजा के मतलब अनाउंसमेंट कर दो, न्यूज़पेपर में निकाल दो। ये पूरा एक कंसेप्ट होता है जिसके थ्रू हम प्रोक्लेमिनेशन को मतलब वो करते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं कि ये बंदा है, इसके अगेंस्ट प्रोक्लेमिनेशन नोटिस इशू हो गया है, और उसको 82 क्लॉज 1 में 30 दिन का टाइम दिया गया है कि इस जगह पे और यहाँ पे अपीयर हो जाओ। अगर नहीं होता 30 दिन के अंदर भी अपीयर, तो 82 क्लॉज 4 में प्रोक्लेम ऑफेंडर डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो सबसे पहले क्या है, सम्मन वो पे नहीं आया, वारंट कर दिए, वारंट में किसी को नहीं पता लग रहा कहाँ छुपा बैठा है, तो प्रोक्लेमेशन पहले नोटिस होगा, वारंट के पास पहले नोटिस होगा। क्लॉज 1 में 30 दिन का टाइम दिया जाएगा, क्लॉज 2 में बता दिए कि भाई एपिक्स कर दो, न्यूज़पेपर में निकाल दो, अनाउंसमेंट कर दो, ड्रम व्रम बजा के सब, ठीक है। और उसके बाद भी अगर नहीं आ रहा तो अब लास्ट है प्रोक्लेम ऑफेंडर डिक्लेयर कर दो 82 क्लॉज 4 में। 82 क्लॉज 4 में प्रोक्लेम ऑफेंडर डिक्लेयर कर दिया उसे। अब क्या होगा, 82 में प्रोक्लेम ऑफेंडर डिक्लेयर तो कर दिया, लेकिन इसके बाद भी हमारा जो मेन मोटिव था, जो उसको अपीयर करवाना था कोर्ट में, जो उसको मतलब अपीयर करवाना था, उसके अगेंस्ट प्रोसीडिंग चल रही थी, वो तो अभी भी कंपेल नहीं हो रहा, वो तो अभी भी मतलब कंप्लीट नहीं हो रहा। फिर क्या करेंगे? अभी तो खाली प्रोक्लेम ऑफेंडर डिक्लेयर किया, उससे उसको क्या फ़र्क पड़ रहा है?
लेकिन प्रोक्लेम ऑफेंडर में एक चीज़ है, एक सेक्शन अट्रैक्ट हो जाता है अपने आप, चैप्टर 5 का सेक्शन नंबर 43 में क्या है, अरेस्ट बाय प्राइवेट पर्सन। एक प्राइवेट पर्सन भी अरेस्ट कर सकता है। तो अब जब किसी भी गांव में किसी भी एरिया में अगर ड्रम बजा के पब्लिक में नोटिस एफिक्स करके बता दिया, मैं एज अ प्राइवेट पर्सन हूँ, मेरे को पता है ये बंदा कहाँ रहता है, वो प्रोक्लेम ऑफेंडर है। तो 43 में मेरे पे राइट है कि प्रोक्लेम ऑफेंडर हो या ऐसा ऑफेंस कमिट किया हो जो नॉन बेलेबल हो या कॉग्निजेबल नेचर का हो। तो प्रोक्लेम ऑफेंडर पे मेरे पे राइट आ गया, तो मैं भी उसे अरेस्ट कर सकता हूँ। तो अब ये है कि प्राइवेट पर्सन पे भी राइट आ गया, अब उसे वो बंदा जहाँ पे दिखेगा, इवन अ प्राइवेट पर्सन हैव अ राइट टू अरेस्ट दैट पर्सन। ठीक है, ये हो गया 82 में, प्रोक्लेम ऑफेंडर डिक्लेयर कर दिया 82 क्लॉज 4 में। अब बात आती है 83 की। 83 में कहते हैं भाई अभी हमने ख़त्म नहीं किया, अभी देखो खाली बगौड़ा प्रोक्लेम ऑफेंडर डिक्लेयर किया है, अभी तो ये जितनी भी प्रॉपर्टी थी वो भी अटैच कर लेंगे वो। तो 83 क्लॉज 1 में कह रखा है, आफ्टर इशू अ प्रोक्लेमेशन नोटिस इशू कर दिया, 30 दिन का टाइम भी दे दिया क्लॉज 1 में, उसके बाद भी भाई नहीं आ रहा, तो 82 क्लॉज 4 में डिक्लेयर कर दिया था। तो वही कह रहा है 83 क्लॉज 1 में कि प्रोक्लेमेशन नोटिस इशू करने के बाद, नोटिस इशू कर दिया, उसके बाद अगर कोर्ट को लगता है कि मतलब कोर्ट करेगी सेलवर्ड यूज है वहाँ पे, उसके बाद नहीं अपीयर होता, प्रोक्लेम ऑफेंडर डिक्लेयर कर दो 82 क्लॉज 4 में, और उसकी जितनी भी पर्सनल प्रॉपर्टी है, जो उस पर्सन की प्रॉपर्टी है, उसके फादर की प्रॉपर्टी उसमें इंक्लूड नहीं है, जो भी उस पर्सन की अपनी प्रॉपर्टी है उसको अटैच कर लिया जाएगा आफ्टर 82 क्लॉज 1। 82 क्लॉज 1 क्या था, 30 दिन का नोटिस दिया, 30 दिन खत्म हो गई, भाई साहब नहीं आए, डिक्लेयर कर दो और उसकी प्रॉपर्टी अटैच कर लो 83 में क्लॉज 1 में। उसके साथ के साथ प्रॉपर्टी अटैच कर लो, अभी तक सिंपल कंसेप्ट है, 30 दिन का टाइम नहीं आ रहा, प्रॉपर्टी अटैच, ठीक है, सिंपल कंसेप्ट है। लेकिन क्या है, लोग मतलब बहुत ज़्यादा ही होशियार भी होते हैं, वो 30 दिन का उन्हें जैसे ही टाइम मिला, उनको वो 30 दिन उस चीज़ में काउंट करते हैं कि ये 30 दिन है मेरे पे जितनी भी मेरी अपने नाम पर प्रॉपर्टी है ना, वो हाइड कर देता, वो रिमूव कर देता हूँ। जब प्रॉपर्टी रिमूव हो जाएगी, अटैच क्या करेंगे, तो उसके लिए भी कोर्ट है। कोर्ट 83 क्लॉज 1 के प्रोवाइजो में कहता है, जो हमने 83 क्लॉज 1 में कहा था आफ्टर इशू ऑफ प्रोक्लेमेशन नोटिस, जरूरी नहीं है। अगर कोर्ट को लगता है कि ये पर्सन अपनी प्रॉपर्टी रिमूव कर रहा है, डिस्पोज ऑफ कर रहा है, तो कोर्ट साथ के साथ जैसे ही 30 दिन का नोटिस दिया उसे, उसके साथ के साथ ही उसकी प्रॉपर्टी अटैच करने का भी नोटिस दे सकती है। 83 क्लॉज 1 में की 1 के प्रोवाइजो में ही बता रखा है। पहले तो सिंपल था, 30 दिन में नहीं आया, डिक्लेयर कर दिया और उसके बाद उसकी प्रॉपर्टी अटैच कर ली। वो ज़्यादा होशियार निकला, प्रॉपर्टी पहले ही डिस्पोज ऑफ कर दी, अटैच क्या करोगे। तो कोर्ट कह रहा है अगर हमें पहले ही ये लगता है कि तू प्रॉपर्टी डिस्पोज ऑफ कर देगा, तो हम साथ के साथ जैसे ही 30 दिन का नोटिस दिया, उसी टाइम हम तेरी प्रॉपर्टी भी अटैच कर लेंगे। ये प्रोवाइजो बता रहा है 83 क्लॉज 1 का। फिर 83 क्लॉज 2 में सिंपल बता रखा है कि अगर जो प्रॉपर्टी अटैच करनी है वो आउटसाइड लोकल ज्यूरिडिक्शन है, एक मतलब भाई दिल्ली वाले कोर्ट की ज्यूरिडिक्शन दिल्ली तक है, लेकिन उस पर्सन की जिसको पीओ डिक्लेयर किया है उसकी प्रॉपर्टी मुंबई, चेन्नई ऐसी कहीं जगह है, तो कैसे अटैच करोगे, तुम्हारी ज्यूरिडिक्शन में तो आ नहीं रही प्रॉपर्टी, तो हमें परमिशन लेनी पड़ेगी वहाँ की डीएम की। 83 क्लॉज 2 में कह रहा है कि वहाँ की डीएम की परमिशन लेकर वो प्रॉपर्टी भी आप अटैच कर सकते हो। फिर 83 क्लॉज 3 सिंपल आपको कह रहा है कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जिससे डेप्थ रिकवर हो रहा है, तो उसके लिए मतलब मेरे को पीओ डिक्लेयर कर दिया, ठीक है, मेरी कोई ऐसी प्रॉपर्टी थी जिससे डेप्थ रिकवर हो रहा था, मैं किसी को डेप्थ दे रहा था, मेरा जो पैसा था वो मैं किसी को दे रहा था, तो कैसे रिकवर होगा वो, तो भाई उसके लिए या तो रिसीवर अपॉइंट कर दिया जाएगा, ठीक है, वो जो भी पैसा कलेक्ट होगा वो कोर्ट के पास जाएगा, ये सब कंसेप्ट है इसमें, ठीक है। तो 82 समझ आ गया, सिंपल 82(1) में पहले नोटिस दिया भाई को 30 दिन में आ जियो, नहीं आया, 82 क्लॉज 4 में डिक्लेयर कर दिया। 83 कह रहा है जैसे ही नोटिस दिया 30 दिन में नहीं आया, तेरे को डिक्लेयर किया, उसी के साथ जैसे डिक्लेयर किया उसी टाइम तेरी प्रॉपर्टी जो भी तेरी पर्सनल प्रॉपर्टी है वो अटैच कर लेंगे। फिर प्रोवाइजो कह रहा है अगर कोर्ट को लगता है कि तू प्रॉपर्टी डिस्पोज ऑफ कर रहा है, रिमूव कर रहा है, तो तेरी प्रॉपर्टी एट द टाइम जब तेरे को प्रोक्लेमेशन नोटिस इशू किया 30 दिन का, उसी टाइम तेरी प्रॉपर्टी भी अटैच कर ली जा सकती है, ठीक है। 82 और 83 में इतना कंसेप्ट है। तो अब बात करते हैं सेक्शन 84 की।
82 में डिक्लेयर कर दिया था, 83 में प्रॉपर्टी अटैच कर ली। अब जो प्रॉपर्टी अटैच करी है, समझो मेरे को पीओ डिक्लेयर कर दिया, मैं प्रॉपर्टी अटैच कर ली, पर जो प्रॉपर्टी थी वो मेरी अपनी प्रॉपर्टी नहीं थी। सपोज मैंने पार्टनरशिप में कोई प्रॉपर्टी खरीदी थी जिसका 50% शेयर मेरा था, 50 किसी और का था, लेकिन कोर्ट ने तो पूरी की पूरी प्रॉपर्टी अटैच कर ली। जो 50% मेरा था वो भी अटैच कर लिया और दूसरे की जो प्रॉपर्टी थी वो भी, क्योंकि प्रॉपर्टी तो एक ही थी ना, हमने पार्टनरशिप में खरीदी, वो बात अलग है। तो तो जो दूसरा पार्टनर है उसके साथ तो गलत हो रहा है, तो वो 84 सेक्शन में ऑब्जेक्शन रेज कर सकता है कि सर मेरा इस मैटर से कोई रिलेशन नहीं है और जो आपने प्रॉपर्टी अटैच करी है उसमें से 50% शेयर मेरा है। और ऑब्जेक्शन रेज करने का भी एक टाइम पीरियड है, 6 महीने के अंदर अंदर आप ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हो, अदरवाइज आप ऑब्जेक्शन रेज नहीं कर सकते। तो 84 क्लॉज 1 में 6 महीने के अंदर अंदर जो भी प्रॉपर्टी अटैच हुई है उसमें किसी को भी, 84 क्लॉज 1 में जो भी प्रॉपर्टी अटैच हुई है उसमें किसी को भी अपना राइट लेना है, जो राइटफुल ऑनर है, गलती से कोर्ट ने उसकी प्रॉपर्टी भी अटैच कर ली, तो 6 महीने के अंदर अंदर वो ऑब्जेक्शन रेज कर सकता है। ठीक है। और आउटसाइड लोकल ज्यूरिडिक्शन है तो क्लॉज 2 में वो सीजीएम के पास है, ऑब्जेक्शन की एप्लीकेशन डालेगा। ठीक है। अगर कोर्ट फिर उस ऑब्जेक्शन की एप्लीकेशन को देखेगी, स्क्रूटनाइज करेगी, उन्हें लगता है कि हाँ उसकी प्रॉपर्टी में शेयर उसका है, उसको दे देना चाहिए, इसका कोई रिलेशन नहीं है जो क्राइम हुआ है, तो उसकी प्रॉपर्टी दे दी जाएगी, अदरवाइज उसकी प्रॉपर्टी नहीं दी जाएगी। और अगर प्रॉपर्टी नहीं दी जाती तो क्लॉज 3 में 1 साल का टाइम है उसके पास कि केस फाइल करे और उसके बाद अपनी प्रॉपर्टी को ले ले, प्रूफ करके अपनी प्रॉपर्टी को ले ले। तो आज की वीडियो में इतना ही, 84 तक ही करते हैं, बाकी कल कंप्लीट करेंगे। 85 और 86 बाकी कल कंप्लीट करेंगे। इतने बड़े सेक्शन नहीं है, ज़्यादा जल्दी हो जाएंगे, उसमें इतना वो नहीं है। आज 84 तक ही करते हैं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।